नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर की करेंगे। भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर है। ये बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए हैं नेता। ब्रह्मानंद नेताम को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए नेता, जिले के बाहर लेकर गए बीजेपी के बड़े नेता। मीडिया के हटते ही बाहर लेकर गए हैं बड़े नेता। परम सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी का इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से लेकर ये बड़ी खबर आपको। बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता शामिल हैं इसमें। बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए हैं बीजेपी नेता। जिले से बाहर लेकर गए हैं बीजेपी के बड़े नेता। मीडिया के हटते ही बड़े नेता बाहर लेकर गए ब्रह्मानंद को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्राइपॉड निकाल दो नरेंद्र। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, जैसे ही मीडिया हटी वैसे ही ब्रह्मानंद को बाहर लेके गए बीजेपी के बड़े नेता। क्या थी तस्वीरें और क्या था मामला, बताइए। बिल्कुल, देखिए, झारखंड की पुलिस जब पहुंची उसके बाद से लगातार ब्रह्मानंद नेताम उनकी तलाश की जा रही थी। और उसके बाद में ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर के जो सिंधु भवन है वहां पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी चुनाव संचालन कर रही है। ये ब्रह्मानंद नेताम का घर है और करीबन 12 बजे तक के ब्रह्मानंद नेताम जो है वो सिंधु भवन के अंदर ही मौजूद थे। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो उनको एक तरह से कहें कि वो सेफ्टी दिए हुए थे और वहां एक कमरे में वो थे कुछ नेताओं के साथ में, और बाहर नहीं निकल रहे थे। ये जरूर है कि बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही थी। और उसके बाद में देर रात को ये हुआ कि ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो बाहर लेकर गए। हालांकि उसके बाद ये माना जा रहा था कि क्या वो घर लौटे, लेकिन वो घर नहीं लौटे हैं। ये ब्रह्मानंद नेताम का वो घर है, चारमा का स्थित वो घर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसी किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है जहां पर झारखंड की पुलिस जो है वो ना पहुंच पाए। और बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पे चल रही है कि कैसे जो है वो बीजेपी के तमाम लीडर्स जैसे कह रहे थे। पहले तो ये कहा गया था कि तमाम जो आदिवासी युवा है उनके साथ में सरेंडर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। और बाद में बीजेपी के नेताओं का कहना था, लीडर्स का कहना था कि ये कैसे पता चलेगा कि जो पुलिस आई है वो झारखंड की पुलिस ही है, और ये कैसे प्रूफ होगा कि वो कौन से अपराध के लिए आई है। और सम्मान जो है, सम्मान ही दिया नहीं है। ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन होता है कि जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आती है, कोई व्यक्ति किसी आरोप में होता है, तो अगर वो नहीं मिले तो सम्मान दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि घर के में हम गए हुए थे, यहाँ पर भी कोई सम्मान नहीं चिपकाया गया है। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और घर के भीतर का भी हमने जायजा लिया है, यहाँ पर भी कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यही बात बीजेपी लगातार कह रही है कि झारखंड से जो पुलिस आई है उसने न कोई नोट, न सम्मान दिया है, न कुछ दिया है। हम कोशिश करेंगे कि घर में अगर कोई है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर बात करें तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो घर लाया गया हो। जाहिर तौर पर एक बहुत छोटी संभावना थी कि उन्हें यहाँ पर घर लाया गया हो या कसावाही ले जाया गया हो, लेकिन ना ही वो कसावाही में मौजूद है, न ही यहाँ पर चारमा के घर में मौजूद है, और ना ही झारखंड की पुलिस ने कोई सम्मान जो है वो यहाँ पर चस्पा किया है, न सम्मान दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रह्मानंद नेताम क्या सामने आएंगे। हालांकि कल जो तमाम लोग हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, चाहे और लीडर्स हैं, वो कह रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम जो है पहले की तरह चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगे। और जाहिर तौर पर 5 तारीख को चुनाव है, आज 29 तारीख हो गई है, यानी कि समय बेहद कम बचा हुआ है। और ऐसे में मुश्किलें उनके सामने भी है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी को सामने आना पड़ता है, वोटर से 1-to-1 करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या तरीका अपनाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह कहा जा रहा था कि करीबन 48 घंटों तक ये कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है उनको सामने न लाया जाए, और उसके बाद जो है टेक्निकल जो पक्ष है, कानून जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा।
तो ये पूरी कोशिश की जा रही है और यही वजह है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम को संबलपुर की तरफ ले जाया गया है और ये पूरी कोशिश की गई। पहले धीरे धीरे करके बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो इस स्ट्रेटेजी के तहत बाहर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, सब चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात से इनकार कर दिया गया कि वो ब्रह्मानंद नेताम वहां पर मौजूद हैं जहां से बीजेपी चुनाव संचालन कर रही है। हमने बार बार बताया, हमने बार बार दिखाया और आखिर में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। हमने दिखाया कि इस कमरे के भीतर ब्रह्मानंद नेताम मौजूद है। उन्हें सुरक्षा घेरे के भीतर रखा गया है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने सुरक्षा घेरा दिया हुआ है, तो उन्हें सुरक्षा घेरे के भीतर जो है वो रखा गया था और बाद में वाकई 12 बजे के बाद में वो वहां से बाहर निकले। हालांकि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उन्होंने ये मीडिया को बार बार ये बताने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर नहीं है, वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए चले गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब वो आए थे तो बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक आए हुए थे, लेकिन उनके जाने की कोई तस्वीर जो है न उनके कोई निकलने की तस्वीर सामने नहीं आई थी, न वो सामने से निकले थे। पूरे समय न्यूज 18 भी वहां पर मौजूद था। देर रात को करीबन 12 बजे 12:30 बजे जो है वो समर्थकों के साथ में फिर उसके बाद में बाहर निकले और फिर एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें ले जाया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देर रात में घटा है। उसके बाद इस बात को लेकर उम्मीद की जा रही थी क्या वो घर लौटे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चारमा का वही घर है और यहाँ पर जो है ब्रह्मानंद नेताम रहते हैं और यहीं पे रोज यहाँ से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहीं से थोड़ी दूर पर सावित्री मंडावी जो है उनका घर यहाँ पर है और सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये देखने वाली बात होगी, झारखंड पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये देखने वाली बात होगी। कांकर के होटल में लगातार पूरे समय जो है वो झारखंड की पुलिस मौजूद थी। कांकेर से अगर हम बात करें तो भानुप्रतापपुर की दूरी कोई वैसी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस आ सकती है और यही सवाल बीजेपी के लोग उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें मीडिया के जरिए पता चला और हमें ये नहीं पता है कि जो लोग आए हैं वो झारखंड पुलिस से है या नहीं है, और जब तक ये नहीं आता कि झारखंड पुलिस सामने आके संबंध नहीं देती, सामने आके चीजों को नहीं रखती, हम कैसे मान करके चले। दूसरी बात उनका कहना था कि चूंकि कांग्रेस हार रही है और इसीलिए जो बीजेपी है वो कांग्रेस जो है वो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है। देखना ये होगा कि सियासी जो घमासान है वो आज किस तरह से नजर आता है। क्या ब्रह्मानंद नेताम आज प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, झारखंड पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होती है, या फिर अगले 48 घंटों तक के जैसा कि बताया जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम को कोशिश की जा रही है कि उनको सामने न लाया जाए। तमाम जो कानूनी पक्ष जो है उस पर विचार किया गया, वकीलों से सलाह ली गई है और उसके बाद में जो है ये पूरी रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात के रण में सीएम भूपेश